लाल डायरी में छिपा राजस्थान सरकार का राज। क्या लाल डायरी में अशोक गहलोत के कारनामों का है काला चिट्ठा? क्या सीएम अशोक गहलोत को आना पड़ेगा दिल्ली? लाल डायरी के सच से हिल गया दिल्ली दरबार। राजस्थान सरकार में आया सियासी संकट। राजस्थान विधानसभा में हुई हाथापाई। राजस्थान में इस वर्ष विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन उससे पहले राजस्थान सरकार का माहौल T20 क्रिकेट की तर्ज पर चल रहा है। कांग्रेस में एक दूसरे के खिलाफ बाउंसर गुगली फेंके जाने के साथ चौके और छक्के भी लगा रहे हैं। इन दिनों इस पूरे सियासी टूर्नामेंट के मुख्य किरदार हैं राजेंद्र सिंह गुढ़ा, जिनको लेकर कांग्रेस में तनातनी चल रही है। और ये पहली बार नहीं है कि जब अंदरूनी कलह को लेकर सियासी माहौल गरमाया हुआ है। इससे पहले भी सीएम गहलोत और सचिन पायलट के खेमे में भी तकरार लंबे समय तक जारी रही। गहलोत और पायलट के बीच का विवाद जैसे तैसे खत्म हुआ। अब राजस्थान सरकार में मंत्री राजेंद्र सिंह गुढ़ा की बर्खास्तगी से फिर बवाल हो गया है। यही वजह है कि इस समय राजस्थान में सियासी संकट चल रहा है। एक समय वो था कि जब संकट के समय में कांग्रेस सरकार को बचाने वाले राजेंद्र सिंह गुढ़ा ही थे। वर्षों पहले गुढ़ा ने बहुजन समाज पार्टी को छोड़कर कांग्रेस का हाथ थाम लिया था और अब राजस्थान में विधानसभा चुनाव होने में कुछ ही वक्त रहा है। ऐसे में विधानसभा चुनाव से पहले राजेंद्र सिंह गुढ़ा की बर्खास्तगी चर्चा में है। वहीं सीएम अशोक गहलोत के सबसे करीबी माने जाने वाले राजेंद्र सिंह गुढ़ा अब सरकार की आंख की किरकिरी बन गए हैं। ऐसे में राहुल गांधी और सोनिया गांधी पर मानो एक तरह से खतरा मंडरा रहा है। अब देखना यह है कि राजस्थान सरकार पर मंडरा रहे सियासी संकट के बादलों को क्या सीएम अशोक गहलोत की जादूगिरी खत्म कर पाएगी या फिर गिर जाएगी कांग्रेस की सरकार। आइए आपको बताते हैं असली विवाद की जड़ और विवादित लाल डायरी में क्या छिपा हुआ है इसके बारे में। राजस्थान सरकार में बर्खास्त मंत्री राजेंद्र सिंह गुढ़ा के गहलोत सरकार पर विधानसभा में हमला करने के पीछे क्या वजह है? राजेंद्र सिंह गुढ़ा जिस लाल डायरी को विधानसभा में अपने साथ लेकर गए थे, आखिर उसको देखते ही हड़कंप क्यों मच गया? इतना ही नहीं, उन्होंने अपनी ही सरकार के खिलाफ विधानसभा में कार्रवाई के दौरान बयानबाजी की थी, जिससे सरकार में सियासी पारा बढ़ा हुआ है। माना जाता है कि मंत्री बनने के बाद अपना मनपसंद विभाग नहीं मिलने पर गुढ़ा गहलोत से नाखुश चल रहे थे। वहीं गहलोत और पायलट के बीच विवाद किसी से छुपा हुआ नहीं है। अशोक गहलोत और सचिन पायलट खेमे के बीच लंबे समय से चली आ रही खींचतान जग जाहिर है और इस घमासान के बीच पायलट ने गहलोत के खिलाफ नई पार्टी का ऐलान करने ही वाले थे। लेकिन नई पार्टी के अटकलों के बीच सचिन पायलट के लिए ये रहा आसान नहीं। राजेंद्र सिंह गुढ़ा शुरू से ही अपने बयानों के चलते सुर्खियों में रहे हैं, लेकिन अब ऐसे अनुमान लगाए जा रहे हैं कि गुढ़ा ओवैसी की पार्टी का दामन थाम सकते हैं। पिछले दिनों राजेंद्र गुढ़ा ने AIMIM सांसद ओवैसी के साथ जयपुर में मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद से राजनीतिक गलियारों में नई बहस को जन्म दे दिया। अब देखने वाली बात यह है कि कभी तो बसपा, कभी कांग्रेस से बार बार नाता जोड़ने वाले राजेंद्र गुढ़ा का अगला कदम क्या होगा। आपको बताते हैं कि ऐसा क्या कहा गुढ़ा ने। उन्होंने मंत्री पद से हाथ धोना पड़ गया। गुढ़ा ने विधानसभा में अपनी सरकार पर सवाल उठाए थे। उन्होंने मणिपुर में महिलाओं के साथ हुए अत्याचार के मामलों की तुलना राजस्थान से करते हुए कहा कि राजस्थान में भी महिलाओं के साथ बहुत अत्याचार हो रहा है। सरकार को मणिपुर के बजाय राजस्थान में महिलाओं के साथ हो रहे अत्याचारों पर ध्यान देना चाहिए। दूसरे राज्य के बजाय खुद के गिरेबान में झांकना चाहिए। मंत्री राजेंद्र गुढ़ा अपनी ही सरकार की विफलताएं बता रहे हैं। राजस्थान में बहन बेटियों के ऊपर हो रहे अत्याचारों व दुष्कर्म की असलियत को सबके सामने कहा, जिसके चलते सरकार बौखला गई। पिछले कुछ दिनों में उन्होंने सरकार के मुखिया पर सीधा सियासी हमला शुरू कर दिया।
15 मई को मंत्री पद पर रहते हुए गुड़ा ने अपनी ही सरकार को देश की सबसे भ्रष्ट सरकार बताया था। इतना बड़ा बयान देकर गुड़ा ने सरकार और कांग्रेस के खिलाफ सीधी सियासी जंग का ऐलान कर दिया, सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है। अब तो राजस्थान विधानसभा में हद हो गई है। अपने ही विधायक के साथ मारपीट की गई और डायरी छीनकर विधानसभा से बाहर निकाला गया। वजह एक लाल डायरी। आखिरकार उस लाल डायरी में करोड़ों रुपए के लेन देन का हिसाब है। गहलोत सरकार कौन से कारनामों को छुपाना चाहती है, या अपने पिछले 5 साल के लूट खसोट या भ्रष्टाचार को छुपाना चाहती है। वही गुड़ा ने कांग्रेस के सभी मंत्रियों का नार्को टेस्ट करने और डीएनए टेस्ट करने की मांग की है। कहा सभी मंत्रियों का टेस्ट करवाओ, साथ ही खुद का भी नार्को और डीएनए टेस्ट करवाने के लिए कहा है। गुड़ा ने कहा कि टेस्ट में सब पता चल जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। कांग्रेस के मंत्रियों की काली करतूतों पर अब राहुल गांधी, सोनिया गांधी चुप्पी क्यों साधे हुए हैं? क्या अब 2024 के लोकसभा चुनाव में लाल किताब का सच कांग्रेस का सुपड़ा साफ करेगी? अब गहलोत सरकार पर लगा कलंक क्या धो पाएगी कांग्रेस? देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए खबर इंडिया, क्योंकि सच दिखाता है खबर इंडिया। धन्यवाद।